नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। 57 प्रश्न नंबर है 57। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। इसके बाद 3 दिए हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है अजंता की गुफाएं, दूसरा स्टेटमेंट है लेपाक्षी मंदिर, तीसरा स्टेटमेंट है सांची स्तूप। अब आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है, जाने जाते हैं? तो भित्ति चित्रकला से प्रश्न है। भित्ति चित्रकला का मतलब है दीवार पर जो चित्र बने होते हैं, तो उसे कहते हैं भित्ति चित्रकला। ठीक है, तो अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ है। इसके बाद विकल्पों पे बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो पहला चलते हैं अजंता की गुफाएं। तो एनसीईआरटी में लेके चलता हूँ आपको। तो ये मैंने एनसीईआरटी खोल लिया आपके सामने। अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है पद्म पाणी बोधिसत्व अजंता गुफा संख्या 1। तो ये वाला चित्र बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है, आपने देखा होगा, और ये कई बार आईएएस की परीक्षा में पूछा भी गया है। बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है। तो देखिए ये चित्र बना हुआ है अजंता की दीवार पर। अजंता की गुफाएं हैं उनमें बना हुआ है ये चित्र दीवार पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ आइए, नीचे देखिए थोड़ा। यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में दीवार पर चित्रित है। मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा पढ़िए तो और विस्तार में समझ में आएगा। इसके बाद देखिए नीचे आइए, ये लिखा हुआ है गुफा संख्या 2 अजंता, ये चित्र बना है उसमें। और नीचे आइए और देख सकते हैं यहाँ पर महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर चित्रित की हुई है। अजंता की अन्य गुफाओं में भी ऐसे ही पद्मपाणी और वज्रपाणी के चित्र सर्वोत्तम चित्र माने जाते हैं। और देखिए इधर लिखा भी है महाजनक जातक के चित्र गुफा संख्या 1 अजंता। तो एक चित्र नहीं है, बहुत चित्र हैं इसमें। तो जितना जिक्र है और बाकी और जगह भी जिक्र है इसका, इसी एनसीईआरटी में। और देखिए इसके पहले वाला जो अध्याय है उसमें देख सकते हैं, ये वाले देखिए अभ्यास में भी पूछ लिया गया है एक प्रश्न। क्या पूछा गया देखिए, पहले अध्याय पूरा पढ़ाया, इसके बाद पूरा, फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर यहाँ पूछे गए। देखिए पढ़ सकते, चौथा क्या लिखा, अजंता के भित्ति चित्र क्यों विख्यात हैं। तो ये पूरा बहुत डिटेल में अजंता में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध चित्र हैं चित्रकला की दीवारों पर जो बने हैं अजंता में। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है ये प्रश्न। अभी बताऊंगा कौन सा अध्याय है। तो अब वापस लौटते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए ये वाला प्रश्न है अजंता की गुफाएं। तो ये स्टेटमेंट है भित्ति चित्रकला। तो अजंता की गुफाओं में तो है भित्ति चित्रकला, तो ये स्टेटमेंट हो गया एकदम सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। दूसरा क्या है, लेपाक्षी मंदिर। अब चलते हैं एनसीईआरटी में कि लेपाक्षी मंदिर का कहां पर जिक्र है। मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी खोल रखी। देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी में अभी बताऊंगा कौन सा अध्याय है। देखिए ध्यान से, लेपाक्षी में मंदिर की दीवारों पर विजयनगरीय चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। तो मंदिर की दीवारों पर, तो लेपाक्षी में जो मंदिर है उनकी शिव मंदिर की दीवारों पर चित्रकला के शानदार नमूने मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी मैं बताता हूँ। देखिए ये जो दिया हुआ है दक्षिणामूर्ति विजयनगर लेपाक्षी, तो ये दीवार पर बना हुआ है ये वाला चित्र। और आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी चित्र हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है पार्वती एवं उनकी सहायिकाएं वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी, तो ये बना है वहां पर। तो बड़ा ही प्रसिद्ध चित्र है। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से ये है। अब वापस चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो ये जो लेपाक्षी मंदिर है इसके दीवारों पर भी भित्ति चित्र कला है, तो ये भी एकदम सही हो गया। अब आते हैं सांची के स्तूप पर। तो सांची के स्तूप में आप जाएंगे तो ये एनसीईआरटी में सांची का स्तूप भी है, इसी एनसीईआरटी की किताब में। तो देखिए यहाँ पर जब देखेंगे आप यहाँ पर सांची के स्तूप में, तो यहाँ पर क्या है, मूर्तिकला तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी आपको। मूर्तियाँ बहुत हैं, बहुत ही एक से एक सुंदर है, बहुत ही कलाकारी से बनाई गई हैं, अद्भुत मूर्तियाँ हैं। लेकिन दीवारों पे क्या है, चित्रकला नहीं है। तो यहाँ आप पूरा पढ़िए इसको, तो कहीं पर भी आपको चित्रकला नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन मूर्तियाँ शानदार हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, आप वापस आते हैं प्रश्न की तरफ। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सांची का स्तूप, तो यहाँ पर क्या है, भित्ति चित्रकला नहीं है मौजूद। ठीक है, मूर्तियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन दीवारों पे जो चित्रकला है वो नहीं है। बाकी अजंता में है, लेपाक्षी मंदिर में भी है। तो इसका ये जो है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, और फिर 1 या 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। तो ये जो एनसीईआरटी है जो अजंता का जिक्र था जहाँ पर, तो ये वाली एनसीईआरटी देखिए यहाँ पर कौन सी एनसीईआरटी, कौन सी, पहले ये बताता हूँ अध्याय कौन सा है। तो अध्याय आप इसमें देख ही सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर
कालीन प्रवृत्तियाँ, तो इस अध्याय से लिया गया है। अभी किताब का नाम बताऊंगा। तो ये सब जो यहाँ पर जिक्र है ना, तो इसका अध्याय का मैं मेन अध्याय बता ही देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए ध्यान से, चौथा अध्याय है और भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ। तो इसी अध्याय से जो अजंता वाला प्रश्न है वो यहाँ से आया है। तो आप इसको पूरा विस्तार से पढ़ डालिए पूरा, तो एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद लेके चलता हूँ मैं लेपाक्षी वाला जो है स्टेटमेंट, उस वो कहाँ से आया है, कौन सा अध्याय है। तो ये जो लेपाक्षी वाला जो विकल्प था, लेपाक्षी मंदिर वाला, वो कौन से अध्याय से एनसीईआरटी के, देखिए अभी बताता हूँ मैं। ये सब जिक्र है यहाँ पर, देखिए ये जो बताया आपको, और ये अध्याय है आपके सामने, ये एनसीईआरटी है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 5वां अध्याय है, यहाँ पर जिक्र हो रहा है इसका, और अध्याय का नाम है परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। तो डायरेक्ट इससे आया है। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ कि एनसीईआरटी में कहाँ पर ये इसका जिक्र है, सॉरी किताब कौन सी है, कक्षा कौन सी है ये। तो ये किताब है कक्षा 11 की, आप देख सकते हैं इसमें कक्षा 11 के लिए ललित कला की पुस्तक, और ललित कला को बोलते हैं इंग्लिश में फाइन आर्ट। तो कक्षा 11 की है, फाइन आर्ट की। और आप देख सकते हैं किताब का नाम क्या है, भारतीय कला का परिचय भाग 1। और इंग्लिश में जो किताब आती है ये वाली, इसका इंग्लिश में नाम है इसी किताब का एन इंट्रोडक्शन टू इंडिया आर्ट। सॉरी, इसका किताब का नाम थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, इंग्लिश में अलग है थोड़ा, मैं थोड़ा सही से नहीं बता पाया। तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट नाम है। ठीक है, तो उसको ध्यान से देखिए, आप इंग्लिश में उठा लीजिए उसको। तो भारतीय कला का परिचय हिंदी में, तो हिंदी में पढ़ना है, तो वैसे तो मैंने बता दिया इंग्लिश में कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट नाम है उसका। तो वो तो हमें इंग्लिश में हमें पता हो तो ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि आप भी इसको मैच कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहा सारे क्वेश्चन, करंट अफेयर के अलावा जो भी आईएएस की परीक्षा में आता है, पीटी में या मुख्य परीक्षा में, वो सब के सब एनसीईआरटी से आता है घुमा फिरा के। तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो आप भी इसको पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना बहुत ज़्यादा यात्रा, बहुत ही मुश्किल है यात्रा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या सुधार हो सकता है वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो सॉरी, अभी प्रश्न पत्र तो बताना भूल ही गया कि कौन सा आईएएस का कौन सा प्रश्न पत्र है, तो थोड़ा उसकी तरफ और गौर कर लेते हैं। तो ये प्रश्न पत्र आपके सामने जो खुला है, वो सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये आईएएस का प्रश्न पत्र है 2013 का, सॉरी 2013 का। ठीक है, और पीटी का पहला प्रश्न पत्र है, प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र नंबर 1। जो दूसरा होता है वो तो सीसेट होता है। तो पीटी का प्रश्न पत्र नंबर 1, और देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 2013 का, आईएएस 2013। और देख सकते हैं यहाँ पर सेट ए है, ताकि सेट से क्या होते हैं, प्रश्नों के क्रम नहीं बदलते, वरना प्रश्नों के क्रम बदल जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।